दोस्तों कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। यूपीएससी की परीक्षा हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन क्या ये सभी आईएएस बन पाते हैं? क्या इनमें से हर कोई यूपीएससी क्लियर कर पाता है? नहीं, इनमें से सिर्फ 0.1% ही आईएएस बन पाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये ही सिलेक्ट क्यों होते हैं? क्या ये किसी और जगह से आए हैं? क्या इनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं, ये भी आपके जैसे ही है। बस फर्क इतना है कि आप यूपीएससी को सपना मानते हो और ये यूपीएससी को सपना नहीं बल्कि अपनी जिद मानते हैं, क्योंकि सपना तो टूट भी सकता है लेकिन जिद कभी नहीं। अधिकतर स्टूडेंट्स यूपीएससी के सपने में खो जाते हैं और फिर सपने ही देखते रहते हैं और कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए याद रखना कि कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए जोश के साथ होश भी होना चाहिए। बस अपने अंदर एक ऐसी जिद पालो जो तुम्हें दिन रात पढ़ने पे मजबूर कर दे। ऐसी जिद पालो जो तुम्हें यूपीएससी क्लियर नहीं बल्कि टॉप करा दे। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं जो तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। इसलिए जिद के साथ अपने सपनों को पूरा करो। दशरथ मान जी जो कि बहुत ही बड़ी परेशानी में थे, उनकी पत्नी को लीवर पेन था और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन 55 किलोमीटर का पहाड़ सामने आ गया और इस पहाड़ को वो पार न कर पाए, जिससे उनकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया। और फिर इन्होंने एक जिद पाली कि जैसे इनके साथ हुआ है ऐसा फिर कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी जिद के चलते इन्होंने 22 साल के अंदर अकेले एक छैनी और हथौड़ा को लेकर इस पहाड़ को तोड़ दिया। बस ऐसे ही पागलपन होना चाहिए, बस ऐसी जिद होनी चाहिए अपने सपनों को पाने के लिए। 22 साल लग गए इस पहाड़ को तोड़ते तोड़ते और आखिर वो पूरा हुआ। और अब तुम बताओ कि कितनी मेहनत की है तुमने, कि 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल? दोस्तों अगर यूपीएससी क्लियर करना है या फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम, तो बस अपनी जिद के साथ दशरथ मांझी की तरह मेहनत करते रहो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। बस पागलों की तरह पढ़ते रहो, क्योंकि जिद पाली है तो उस जिद को पूरा करो। अगर लोग तुम्हें पागल कहे तो कोई बात नहीं, कह देना लोगों को कि पागलपनी इतिहास रचते हैं। केवल 22 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन जी भी कहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से गिर गए हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना यही वो मोमेंट होता है जब आपकी तकदीर बदलने वाली होती है। एक हीरा जितना ज्यादा घिसता है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। अगर आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ है तो याद रखना आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। इसलिए दिन रात एक कर दो अपने मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि तुम्हें यूपीएससी क्लियर नहीं टॉप करना है। क्यों न जिंदगी को एक बार खुल के जी लिया जाए। सोना तो मौत के बाद भी है, क्यों न कलेक्टर बन के ही जिया जाए। इन बातों को हमेशा याद रखना। सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार मैं बाजी मार जाऊंगा। तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा, इसके लिए खुद को रातों में जगाना पड़ेगा। तेरे एक एक रूम में जब तू ज्ञान को भरेगा, लिख देता हूँ उस दिन तू आईएएस बनेगा। और अंत में इन लाइनों को याद रखना। दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं, आंखों में जिनका हमेशा अपने सपने बहते हैं, कई बार लोग उन्हें पागल भी कहते हैं, लेकिन याद रखना वही लोग एक दिन आईएएस भी बनते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए होंगे और अभी से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाओ। मैं हूं अंकित फ्रॉम नेवर गिव अप, मंत्र ऑफ सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।